ओके जी, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू, ए का मैट्रिक्स हमें ये दिया है एंड बी का मैट्रिक्स हमें ये दिया है, देन वेरीफाई दैट। अब हमने वेरीफाइड करना है। वेरीफाई में आपको मैंने बताया था कि दोनों साइड्स का सेम आंसर आता है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दी जाती है और दोनों साइड्स का आंसर सेम आता है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है जी। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यानी ए प्लस बी मालूम करेंगे, देन हम इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी मालूम करेंगे। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, ए का मैट्रिक्स उतारेंगे 1 2 0 1 प्लस देन बी का मैट्रिक्स उतारेंगे 1 1 2 0। ठीक है जी। इनको सम अप करके उतारेंगे अब हम 1 0 प्लस प्लस 1 2 2 1 प्लस प्लस 1 0। ठीक है जी। अब इनको प्लस करके हम इनका आंसर लिखेंगे 1 + 1 = 2, 0 + 2 = 2, 2 + 1 = 3, 1 + 0 = 1। तो a प्लस बी का आंसर हमारे पास ये आ गया। ठीक है जी। अब हम a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। यानी रॉस कॉलम में चेंज आती हैं ट्रांसपोज में और कॉलम्स रॉज में चेंज आते हैं। अब देखिए, यहाँ रॉ हमें क्या दी हुई है 2 3, तो ये कॉलम में आ जाएगी 2 3। यहाँ रॉ क्या दी हुई है 2 1, ये कॉलम में आ जाएगी 2 1। ठीक है जी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमें क्या दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। टेकिंग राइट हैंड साइड क्या दी हुई है हमें, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है जी। सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए का मैट्रिक्स हमें क्या दिया है 1 2 0 1। ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, रॉ क्या है 1 2, तो ये कॉलम में चली जाएगी 1 2। अब रॉ क्या है 0 1, तो ये कॉलम में चली जाएगी 0 1। ए ट्रांसपोज निकल गया। अब इसी तरह हम इस कॉमा डाल के इसी के साइड में हम बी ट्रांसपोज निकाल लेंगे। अब बी ट्रांसपोज देखें, क्या रॉ दी हुई है 1 1, तो ये कॉलम में आ जाएगा 1 1। ठीक है जी। अब रॉ क्या दी हुई है 2 0, तो ये कॉलम में आ जाएगा 2 0। तो बी का ट्रांसपोज भी हमें मालूम हो गया। ठीक है जी। अब हम इन दोनों का एडिशन मालूम करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स सबसे पहले आएगा 1 2 0 1। ठीक है जी। फिर प्लस बी का ट्रांसपोज का मैट्रिक्स आ जाएगा 1 1 2 0। ठीक है जी। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम सम अप करके लिख देंगे, यानी ये जो कॉलम है इस कॉलम के साथ प्लस हो जाएगा। हम क्या निकाल रहे हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज सम अप करके लिखेंगे। पहला हमें क्या दिया हुआ है, कॉलम 1 2, तो हम सबसे पहले यहाँ पर 1 2 प्लस प्लस सेकंड के कॉलम फर्स्ट क्या है हमारे पास 1 1 1 1। ठीक है जी। अब हमारे पास सेकंड कॉलम यहाँ पर क्या है 0 1, तो हमने यहाँ उतारा 0 1 प्लस प्लस। फिर हमारे पास सेकंड कॉलम क्या है 2 0, हमने यहाँ उतार दिया 2 0। ठीक है जी। अब हम इनको प्लस कर देंगे 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 0 + 2 = 2, 1 + 0 = 1। तो ये हमारी राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो गई। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड क्या थी। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज था। इसका आंसर आया हमारे पास 2 3 2 1। ठीक है जी।
अब हम इन दोनों के आंसर को मैच करेंगे, 2 3 2 1 2 3 2 1। तो दोनों आंसर हमारे पास यहाँ मैच हो गए हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गई है, वेरीफाइड हो गई है। ठीक है जी। अब जो पार्ट 2 है वो है A माइनस बी एंड ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल पार्ट 1 की तरह है, बस यहाँ पर प्लस में दी हुई थी एंड यहाँ माइनस में दी हुई है। तो सबसे पहले आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में क्या मालूम करेंगे, A माइनस बी। ठीक है, फिर उसका आप ट्रांसपोज निकाल लेंगे। इसी तरह हम यहाँ सबसे पहले A ट्रांसपोज मालूम करेंगे एंड यहाँ B ट्रांसपोज मालूम करेंगे, और फिर इन दोनों को आपस में क्या करा देंगे, माइनस करा देंगे। आपका सोल्यूशन वेरीफाइड हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी अगर आपका आंसर ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन भी सॉल्व करके आपको बता दूँगी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक्स क्या होते हैं, सिमेट्रिक्स ये होते हैं कि जब भी हमें पॉजिटिव दिया होता है तो जो हमें दी हुई है इक्वेशन यहाँ दी हुई है A प्लस A ट्रांसपोज, तो A प्लस A ट्रांसपोज के ऊपर अगर हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये हमारी सिमेट्रिक बन जाएगी। किस तरह, ये इक्वेशन हमें दी हुई है A प्लस A ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज निकालना है, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है जी, एंड A प्लस A ट्रांसपोज। अब हमने इसको शो करना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर A का मैट्रिक्स क्या था, 1 0 2 1। ठीक है जी, इसको हम सॉल्व करेंगे। A सबसे पहले हमारे पास, हम सबसे पहले इसमें A ट्रांसपोज मालूम करेंगे। सेकेंड राइट हैंड साइड। ठीक है जी, A ट्रांसपोज इक्वल टू किसके बराबर दिया होता है हमें, 1 0 2 1 1 0 2 1। ठीक है जी, तो इसका आंसर कैसे आएगा, रॉस कॉलम में चेंज होंगे रॉस कॉलम में चेंज होंगे एंड कॉलम रॉस में चेंज होंगे। तो कॉलम यहाँ क्या है 1 0, तो ये रॉ में आ जाएगा। यहाँ कॉलम क्या है 2 3 2 1, तो ये हमारे पास रॉ में आ जाएगा। ठीक है जी, ये A ट्रांसपोज निकल गया। अब हम A प्लस A ट्रांसपोज मालूम करेंगे। A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू, A का मैट्रिक्स हमारे पास ये था, हमने उतार लिया 1 0 2 1। ठीक है जी, प्लस A ट्रांसपोज हमारे पास ये है 1 2 0। इन दोनों का एडिशन करेंगे हम, 1 0 प्लस प्लस 1 2 2 1 प्लस प्लस 0 1 1 इक्वल टू 2, 0 प्लस 2 इक्वल टू 2, 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। देन हम लास्ट में ये लिख देंगे। अच्छा जी, इसमें हम बस एक ही साइड सॉल्व करेंगे जो हमें इक्वेशन में दी हुई थी। सिमेट्रिक में हम खुद से ट्रांसपोज ले लेते हैं, इसी के ऊपर पॉजिटिव है हमारे पास, तो ये हमारे सिमेट्रिक में ट्रांसपोज आ गया। लास्ट हम सबसे पहले ये इक्वेशन हमें दी हुई थी, इसलिए हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करा। देन हम लास्ट में क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक की इक्वेशन लिखेंगे। A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है किसके, A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशन वेरीफाइड हो गई, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, पार्ट 4 करने लगे हैं। A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में जब बात आ जाती है तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है कि हमने नेगेटिव मालूम करना है। मतलब जिस तरह पॉजिटिव में हो रहा था कि पॉजिटिव में हम क्या कर रहे थे, पॉजिटिव में हम उतारे थे, अगर हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज था, उन्होंने इस सिमेट्रिक कहा था, तो मतलब इसमें हमने इस तरह इक्वेशन बनाई थी कि जो इक्वेशन थी इसी के ऊपर ट्रांसपोज दे दिया था। स्क्यू सिमेट्रिक में भी हम यही करेंगे कि इसके ऊपर सिमेट्रिक ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है जी, नेगेटिव में। लेकिन जो ये इक्वेशन होगी हमारी A माइनस A ट्रांसपोज, इसको हम किस में ले लेंगे, नेगेटिव में। जब हम इसको नेगेटिव में ले लेंगे तो ये हमारी स्क्यू, जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक का आंसर आ जाएगा, इसको शो कर देगा। जाहिर है स्क्यू सिमेट्रिक ये है इक्वेशन, तो हमने
सिंपल राइट हैंड साइड को ही सॉल्व करना है जो हमने लिए, तो हम ले लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है जी, सबसे पहले हम ए हमें पता है ए का मैट्रिक्स इसके बराबर है। ठीक है जी, ए का मैट्रिक्स हमें पता है तो हम सिंपल ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज भी हम इसमें निकाल चुके हैं, लेकिन निकाल लेते हैं। ए का मैट्रिक्स हमारा 1 0 2 1 है, तो ए ट्रांसपोज निकालना है। सेम एज इट इज़ हमारा यही आंसर आएगा ए ट्रांसपोज का। ए ट्रांसपोज निकाला, ए ट्रांसपोज इजिकल्स टू सबसे पहले ए का मैट्रिक्स उतारा 1 0 2 1। इसके ट्रांसपोज का आंसर क्या आ जाएगा, रॉ कॉलम रॉ में चली जाएगी 1 0 एंड 2 1। ठीक है जी, ये ए ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। अब हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए का मैट्रिक्स ये है, ये उतार दिया हमने 1 0 2 1 माइनस ए ट्रांसपोज हम मालूम कर चुके हैं 1 2 0 1। अब इनको हम सम अप करके लिखेंगे 1 0 माइनस माइनस 1 2। ठीक है जी, 2 1 माइनस माइनस 0 1। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 माइनस 2, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, 1 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो ये ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। अब हमने पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है, माइनस ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज। इस ब्रैकेट से पहले नेगेटिव। ठीक है जी, 0 माइनस 2 2 1। अब साइन पढ़ लेंगे, माइनस प्लस माइनस 0 है तो 0 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2, माइनस प्लस माइनस 2, माइनस प्लस माइनस 1। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया माइनस ए ट्रांसपोज का। ठीक है जी, तो ये हमारी हेंस प्रूव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है एंड क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड क्वेश्चन नंबर 6 है बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ अगर क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 3 से कंपेयर किया जाए तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ ए अल्फ़ाबेट की बात है, यहाँ बी की, तो सेम बिल्कुल सेम ऐसे ही काम होगा इधर। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह होगा। तो आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो मैंने समझाया है 8 वो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें।